हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम प्रोनाउन की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसमें मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं प्रोनाउन से। तो प्रोनाउन के आज हम इसमें 30 क्वेश्चन देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इधर हम ग्रामर के एक एक टॉपिक जो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये सारा कुछ हम एक प्रैक्टिस करते चलेंगे, चाहे वो आपके नाउन हो या प्रोनाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज हर हु फर्स्ट इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द बर्गलरी। यहाँ पे ये वही थी जिसने सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया था। अब यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में आपके एरर है। अगर कोई एरर नहीं है तो आप डी पार्ट पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। किसमें? ए पार्ट में आपका एरर है, क्योंकि इट वॉज के बाद अगर कुछ आता है तो क्या आता है? सब्जेक्टिव फॉर्म आता है, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, सब्जेक्टिव फॉर्म आता है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, बी वर्ब, बी की फॉर्म के बाद या बी वर्ब्स के बाद, आफ्टर बी वर्ब्स। अब बी वर्ब्स क्या क्या हैं आपके? इज, एम आर, या फिर आपकी वॉज वर, ये भी आता है, वॉज वर, बी, बीइंग, बीन, वॉज, वर। तो ये जो बी की फॉर्म के बाद है, या फिर आप ये भी याद रख सकते हैं, इट यहाँ पे आपका इट आएगा, यहाँ पे आपकी कोई एक बी फॉर्म, बी वर्ब होगी। उसके बाद आपका जो आता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। जैसे यहाँ पे इट वॉज, अब यहाँ पे हर नहीं आएगा, हर ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, हमें लाना है सब्जेक्टिव। तो हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, इफ़ यू चेंज योर माइंड यू नो वेयर टू फाइंड वी देन। अगर तुमने अपने माइंड को चेंज कर लिया, यू नो वेयर टू फाइंड वी देन। यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो एरर है ना, वो आपकी सी पार्ट में एरर है। सी पार्ट में क्या एरर है कि मेन वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव नॉट अ सब्जेक्टिव केस। जो आपकी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब हमेशा मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आता है। ये ध्यान रखेंगे, जो मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं आता है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो मेन वर्ब है, जैसे आपकी मेन वर्ब यहाँ पे नो है, वेयर टू फाइंड ये आपका नॉन फिनिट वर्ब है। उसके बाद जो आपका आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। तो वी तो सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, सो दे पोलाइटली बेड हिम गुड डे एंड वेंट बैक टू द आउटर कैवरन टू रिज्यूम देयर जर्नी। ओके, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि सो दे पोलाइटली बेड हिम गुड डे, इसलिए उन्होंने विनम्रता पूर्वक बहुत ही पोलाइटली उसे अच्छे दिन की शुभकामना दी। एंड वेंट बैक टू द आउटर कैवरन टू रिज्यूम देयर जर्नी, रिज्यूम, और चले गए अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए वापस बाहरी गुफा की ओर। इसमें बताना है कि कौन सा आपका एरर है। तो देखिए इसमें जो एरर पार्ट है वो आपका, इसमें कहीं पे भी एरर पार्ट नहीं है, तो डी पार्ट में जाएंगे, कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट, इफ़ दे गिव आई प्लेंटी ऑफ इट आई विल नॉट कंप्लेन अबाउट इट्स कलर। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि यदि वे इसे प्रचुर मात्रा में देते हैं, एक प्लेंटी मात्रा में देते हैं, तो मैं इसके रंग के बारे में शिकायत नहीं करूँगा। यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो अभी मैंने बताया कि जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के बाद आपका सब्जेक्टिव नहीं आता है, सब्जेक्टिव नहीं आता है, आता क्या है? ऑब्जेक्टिव आता है। यानी कि नाउन, यानी कि जो प्रोनाउन आते हैं मेन वर्ब के बाद वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आते हैं, नॉट सब्जेक्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए इफ़ दे गिव आई, गिव क्या है? यहाँ पे ए पार्ट में एरर है। गिव क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है आपकी। अब मेन वर्ब के बाद आपका क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा? आई क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म है ये। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? मी। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट वन पे आएंगे, द शेफर्ड सून लॉस्ट साइट ऑफ दे इन द डार्कनेस। यहाँ पे बात करें, जो शेफर्ड है वो जल्द ही उन्हें अंधेरे में खो गया है, जल्द ही वो अंधेरे में खो गया है। तो यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ पे जो एरर पार्ट है ना, वो आपका बी पार्ट में एरर है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपकी प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है ना, वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है, सब्जेक्ट फॉर्म में नहीं आता है। तो याद रखिएगा, सिर्फ टू को छोड़ के, एक्सेप्ट टू, जितने भी प्रेपोजिशन आपके आते हैं उसके बाद अगर आपका कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ टू को छोड़ के। ओके, क्योंकि टू के बाद आप देखेंगे कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नॉन फिनिट वर्ब आती है। ओके, सॉरी, टू के बाद देखेंगे आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो टू को छोड़ के बाकी जितनी भी प्रेपोजिशन है ऑब्जेक्ट आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑफ आपका प्रेपोजिशन है और उसके बाद आपका प्रोनाउन आया है जो कि सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसे हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में रखेंगे तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो एरर पार्ट था वो आपका बी पार्ट में है। नेक्स्ट, I only know that I sat in my mother's lap or clung to she dress as she went about her household duties। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, क्या रहा है कि I only know that I sat in my mother's lap, मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं अपनी माँ की गोद में बैठा था, या फिर उसके कपड़े से चिपक गया था, clung to she dress। और आगे क्या कह रहा है, वह अपने घरेलू काम कर रही थी, वो क्या कर रही थी, वो अपने हाउस होल्ड ड्यूटीज़ कर रही थी। तो यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपके बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में क्या एरर हो सकता है, बी पार्ट में बताना है। तो यहाँ पे भी देखेंगे प्रेपोजिशन के बाद आपका जो आता है, यहाँ पे भी देखेंगे, अभी जस्ट मैंने समझाया प्रेपोजिशन के बाद आपका जो आता, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी प्रेपोजिशन टू आया है, सॉरी वहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस बता दिया है। देखिए यहाँ पे जो प्रेपोजिशन मैंने बताया है, प्रेपोजिशन के बाद अगर आपका प्रोनाउन आता है ना तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा। बट ये जो प्रेपोजिशन मैंने बताया है, तो ये भी याद रखिएगा, एक रूल और है यहाँ पे, मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये जो प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन आएगा तो प्रेपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और एक रूल और है कि प्रेपोजिशन के बाद अगर आपका वर्ब आता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, प्रेपोजिशन के बाद अगर आपका वर्ब आता है तो वो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा, एक्सेप्ट टू को छोड़ के। तो यहाँ पे ये रूल फॉलो होता है, क्योंकि टू के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। टू को छोड़ के बाकी जितने भी प्रेपोजिशन आते हैं ना, उसके बाद अगर वर्ब आता है ना तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आते हैं वो जिरेंड फॉर्म में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। एक टू को छोड़ के, टू के बाद अगर वर्ब आते हैं तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली आएगी। तो ये रूल इसमें फॉलो होता है। ओके, मैंने उसमें बता दिया, सॉरी। यहाँ पे जो रूल है वो रूल है, और ये वाला जो रूल है, प्रेपोजिशन के बाद अगर आपका प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, ये सही है। ये रूल इस पर अप्लाई नहीं होता है। ओके, आई अपोलोजाइज। चलिए, और यहाँ पे ये रूल है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे देखिए प्रेपोजिशन आया हुआ है, और प्रेपोजिशन अभी मैंने बताया है कि प्रेपोजिशन के बाद अगर आपका प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे शी नहीं आना चाहिए, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ओके, और ये रूल अलग है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। कोई भी प्रेपोजिशन अगर आ रहा है और उसके बाद अगर वर्ब आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, जिरेंड फॉर्म में आएगा, सिर्फ टू को छोड़ के। ये वर्ब की बात मैंने किया था। ओके, थोड़ा सा मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेचर इज़ हार्ड टू बी ओवरकम बट हर मस्ट बी ओवरकम। तो यहाँ पे बात करें कि जो प्रकृति पर काबू पाना कठिन है लेकिन उस पर काबू पाना होगा, ये हिंदी है इसका। यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे देखिए बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। क्यों, यहाँ पे देखिए बट है। बट देखिए याद रखिएगा कि अगर आपका बट यूज़ होता है एज ए कंजंक्शन, अगर ये यूज़ होता है एज ए कंजंक्शन, अगर ये यूज़ होता है तो इट इज़ फॉलोड बाय अ सब्जेक्टिव केस। तो इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा।
क्योंकि कंजंक्शन क्या करता है, दो क्लॉज को जोड़ता है, तो एक क्लॉज में आपका सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए और कंजंक्शन बट के बाद भी, यानी कि कंजंक्शन के बाद भी आपका एक क्लॉज होना चाहिए, वो भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना चाहिए। तो अगर बट एज ए कंजंक्शन आ रहा है तो यानी कि इधर भी एक क्लॉज आएगा, जो कि क्लॉज आना यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना चाहिए। बट अगर बट इज यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन, अगर बट एज ए प्रेपोजिशन यूज हो रहा है सेंटेंस में, एज ए प्रेपोजिशन यूज हो रहा है सेंटेंस में, तो इट इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव केस, तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे जो बट यूज़ हुआ है ना, ये कंजंक्शन है, एज ए कंजंक्शन यूज़ हुआ है, क्योंकि देखिए नेचर इज़ हार्ड टू बी ओवरकम, नेचर एक आपका सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और यहाँ पे दूसरा ये कंजंक्शन जोड़ रहा है, दूसरा सेंटेंस को ये कंजक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बट हर मस्ट बी ओवरकम, तो यहाँ पे हर नहीं आएगा, यहाँ पे हर नहीं आएगा, तो क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि नेचर की बात कर रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि ये कंजंक्शन जोड़ रहा है, यहाँ पे देखिए वर्ब है, यहाँ पे आपकी वर्ब है। अब वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, ना कि ऑब्जेक्ट फॉर्म होना जरूरी है। तो यहाँ पे हर तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, हर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बट अगर एज ए कंजंक्शन आ रहा है तो हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है, बट एज ए प्रपोजिशन आ रहा है, अगर यहाँ पे बट प्रपोजिशन तो अपनी जगह पे सही होता, लेकिन यहाँ पे आगे देखिए वर्ब भी है, इसका मतलब हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है, और यहाँ का जो बट है वो एज ए कंजंक्शन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, 8 पे आते हैं। He was respectful of her concerns, but they didn't see eye to eye on any of it, except the fact that they both wanted another child. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि he was respectful of her concern, वो उसकी चिंताओं का सम्मान करता था, लेकिन but he didn't see eye to eye on any of it, लेकिन उन्होंने इसमें से किसी पर भी एक दूसरे से नज़र नहीं मिलाई, बजाय द फैक्ट दैट दे बोथ वांटेड अनदर चाइल्ड, सिवाय किसके, इस फैक्ट के कि वे दोनों एक और बच्चा चाहते थे। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, डी पार्ट पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, I thought I was marrying a man who had chosen a lifestyle compatible with my lifestyle। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मुझे लगा मैं एक आदमी से शादी कर रही हूँ जिसने एक जीवन शैली चुनी है, मेरी जीवन शैली के मेरे लाइफ स्टाइल के वो कंपैटिबल है, अनुकूल है। तो यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में आपका एरर है। सो यहाँ पे देखिए सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो पजेसिव प्रोनाउन है, देखिए तो पजेसिव प्रोनाउन होता है आपका, जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन वो क्या क्या होते हैं, माइन है, एंड आवर्स है, एंड योर्स है, हिज है। हिज कैसे हो गया, क्योंकि इसमें एस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा। हर्स है, ये एडजेक्टिव भी हो जाता है पजेसिव, और प्रोनाउन भी हो जाता है। हर्स है, डियर्स है, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो अगर पजेसिव प्रोनाउन आपका माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स अगर आर नॉट फॉलोड बाय नाउन्स, ये कभी भी इनके बाद, ये कभी भी आते हैं सेंटेंस में ना, तो इनके बाद नाउन नहीं आते, क्योंकि ऑलरेडी इसमें नाउन होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नाउन होता है, ये अपने साथ नाउन लिए रहते हैं। तो इनके बाद ये सोचेंगे कि माइन के बाद कोई आपने अपना रखना है। अब देखिए मैंने कहा माइन, यहाँ पे जो लिखा है ना माई लाइफ स्टाइल, अब यहीं पे मैंने माइन लिख दिया, माइन, तो वो आ गया उसी में, मेरी लाइफ स्टाइल इसी में आ गया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ समझा रहा है कि पजेसिव प्रोनाउन जैसे माइन, आवर, योर्स, हिज, हर्स, डियर्स आर नॉट फॉलोड बाय नाउन्स, ये कभी भी नाउन को फॉलो नहीं करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन प्लस पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं प्लस पजेसिव एडजेक्टिव, ये तो नहीं फॉलो करते, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो अपने साथ एक नाउन को लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है ना, माई लाइफ स्टाइल, ये रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइन आ जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन की यूज़ होगा, ठीक है, माई लाइफ स्टाइल से नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही थी कि आई थॉट आई वॉज मैरिंग अ मैन हु हैड चूजन अ लाइफ स्टाइल कंपैटिबल विद माइन, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, शी हैड क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम एंड नाउ इट वॉज हर्स टू फेस अलोन। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि उसने ये समस्या पैदा की थी कि अब
कि और अब ये उसकी थी, अकेले सामना करना पड़ेगा, ये उसकी समस्या है जो अकेले सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो कोई एरर नहीं है, डी पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ़ इट हैड बीन फ्रॉम द कोल्ड आवर्स वुड नॉट हैव रूटेड इधर। यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, सी वॉच्ड हिम कंटिन्यू टू फाइट सो हार्ड एज सी कुड। यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आपकी एरर जो हो जाएगी वो सी पार्ट में एरर हो जाएगा। क्या एरर हो जाएगा, सो हार्ड एज है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सो एज यूज़ होता है, सो प्लस एज, वो नेगेटिव सेंटेंस में होता है, जो आपकी नेगेटिव सेंटेंस होती है उसमें, और एज पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, सो हार्ड एज नहीं होगा, एज हार्ड एज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, आई थिंक दैट वी मे सेफली ट्रस्ट अ गुड डील मोर देन अस डू। यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आई थिंक दैट वी मे सेफली ट्रस्ट अ गुड डील मोर देन अस डू। यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रही है ना, आई की कंपैरिजन किससे हो रही है, ऑब्जेक्ट से हो रही है, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट से आपकी कंपैरिजन हो रही है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एज और देन होता है आपका, एज और देन इज फॉलोड बाय अ सब्जेक्टिव केस, इज फॉलोड बाय अ सब्जेक्टिव केस। ये हमेशा तो नहीं बोल सकते, ये फॉलो करते हैं एक सब्जेक्टिव केस को फॉलो करते हैं, एज और देन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है, तो यहाँ पे कंपैरिजन किससे हो रही है, अस, यहाँ पे सब्जेक्ट से हो रही है, और सब्जेक्ट से जब कभी कंपैरिजन होती है तो वो आपका सब्जेक्टिव केस आता है ना कि ऑब्जेक्टिव केस। तो अस नहीं आएगा, यहाँ पे वी हो जाएगा। ओके, अस नहीं आएगा, यहाँ पे वी हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट से हो रही है तब आपका सब ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन हो रही है तो वहाँ पे हम एज और देन के बाद सब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, ही यू एंड आई शुड मीट एट द स्टेशन इन टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि उसे, आपको और मुझे स्टेशन पर समय पर नाश्ता करने के लिए मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या, अब यही वाला ये प्रोनाउन आपका 2 3 1 वाला रूल फॉलो करेगा। 2 3 1 हम कब करते हैं, ओनली फॉर गुड मैनर। ठीक है, ओनली फॉर गुड मैनर। जब गुड मैनर की बात होगी, गुड मैनर्स की बात होगी, सॉरी गुड मैनर्स की अगर बात हो रही है तब हम वहाँ पे 2 3 1 का यूज़ करेंगे। और अगर बैड मैनर्स की बात हो रही है, बैड मैनर्स की बात अगर हो रही है तब वहाँ पे हम 1 2 3 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं गुड वे में बात हो रही है, ही यू एंड आई शुड मीट एट द स्टेशन इन टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे ये गलत है, ए पार्ट में एरर है। क्या एरर हो सकती है ए पार्ट में, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, 2 3 1 पे चलेंगे, ये वाला फॉलो करें। 2 मतलब सेकंड पर्सन सबसे पहले आएगा, देन थर्ड, उसके बाद आपका फर्स्ट आएगा। सबसे पहले सेकंड आएगा तो क्या आना चाहिए, यू आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा ही, उसके बाद आपका फर्स्ट आएगा, आई शुड मीट एट द स्टेशन इन टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। बस यही आपका ये 2 3 1 वाला फॉर्मूला हो गया। अगर बैड मैनर्स है तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन यानी कि आई आएगा, देन आपका सेकंड पर्सन यू आएगा, देन आपका थर्ड पर्सन आएगा। और एक रूल और है, ये भी याद रखिएगा, ये तो था सिंगुलर वे में, ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो था ना, ये सिंगुलर, अगर आपका सारे पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर में होते हैं तभी इस तरह होता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन अगर सिंगुलर में आते हैं, कहीं ना कहीं इन सबको देखो ये सिंगुलर ही हैं, बट अगर प्लूरल में आते हैं तब हम कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे, तो सबसे पहले प्लूरल मतलब वी से अगर आता है, वी ये प्लूरल हो गया, ये पर्सनल प्रोनाउन आपका प्लूरल है। अगर ये वाला आ रहा है सेंटेंस में वी आ रहा है, सबसे पहले आपका वी आएगा, देन आपका सेकंड पर्सन आएगा, देन आपका फर्स्ट पर्सन आएगा, यानी कि आई आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देखिए नीचे आ भी गया है क्वेश्चन। ओके, सो इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यू वी एंड आई वर वेरी हंग्री, तुम, हम और मैं बहुत भूखे थे, सो वी हैड टू स्टॉप टू गेट अ टेक अवे ऑन द वे
मतलब यहाँ पे आप, हम और मैं बहुत भूखे थे इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा, टेकवे लेने के लिए रुके घर के रास्ते में। तो यहाँ पे हम की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल वे में बात हो रही है। तो इस टाइप का अगर सेंटेंस आता है जिसमें आपका वी आ रहा हो, जिसमें आपका वी आ रहा हो, तो आप कैसे बनाएंगे? तो हमेशा याद रखिएगा ये प्लूरल सेंस में है, इन द प्लूरल। ठीक है, इन द प्लूरल हम क्या करेंगे? वी इज फॉलोड बाय यू एंड आई। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी रखेंगे, सबसे पहले हम वी रखेंगे एंड देन यू, देन आई, लास्ट में आई आएगा। तो यहाँ पे यही आपका हो जाएगा, वी यू देन आई, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट। 2 children ब्रदर एंड सिस्टर वर ऑन हर वे टू स्कूल। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? 2 चिल्ड्रन, भाई और बहन, वो कहाँ जा रहे हैं? वो उस रास्ते पर थे, स्कूल के रास्ते पर। ठीक है, अपने स्कूल के रास्ते पर थे। तो यहाँ पे आपका किस पार्ट में एरर है? तो बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में क्या एरर हो सकता है कि इफ़ 2 सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, अगर 2 आपके सिंगुलर नाउन है वो एंड से ज्वाइन है, देन प्रोनाउन फॉर देम विल बी द प्लूरल नंबर। तो प्रोनाउन क्या आएगा हमारा? उनके लिए जो प्रोनाउन है, नंबर है, वो प्लूरल नंबर में हो जाएगा। इसलिए आपका क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए, ब्रदर 2 बच्चे की बात कर दिया है, यहाँ पे भी प्लूरल है, और ब्रदर एंड सिस्टर की बात कर रहा है। तो जब यहाँ पे प्लूरल है, आपकी वर्ब भी प्लूरल। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपकी वर्ब भी प्लूरल है तो इसका मतलब इधर वाला जितना भी आपका पजेसिव अगर आ रहा है तो वो भी प्लूरल ही होगा। तो यहाँ पे हर नहीं होगा, डियर होगा, क्योंकि 2 लोग की बात कर रहा है। नेक्स्ट, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज बिजी इन हिज वर्क। प्रत्येक लड़के और लड़कियाँ अपने अपने काम में बिजी थे। तो यहाँ पे भी देखिए वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी कह रहा है प्रत्येक लड़के और लड़कियाँ। इफ़ 2 आर मोर सिंगुलर नाउन ज्वाइंड बाय एंड और प्रीसीड बाय ईच एंड एवरी, देन प्रोनाउन मस्ट एग्री टू सेकेंड या फिर लास्ट नाउन एंड बी द सिंगुलर। तो यहाँ पे आपका जो एरर पार्ट है वो सी पार्ट में यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि ईच बॉय एंड ईच गर्ल अगर आ रहा है तो जो हमारा लास्ट वाला जो नाउन या प्रोनाउन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखते हैं, और जब वर्ब उसके अकॉर्डिंग है तो पजेसिव भी उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो गर्ल है यहाँ पे हिज नहीं आएगा, हर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ईदर द मैनेजर और द वर्कर्स कुड शेव हिज जॉब। तो यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है, या तो मैनेजर ने या तो वर्कर्स ने अपनी जॉब को छोड़ दिया है। तो देखिए ईदर और वाला जो आपका आता है, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सॉरी, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो देखिए इसके बाद भी आपका एक सब्जेक्ट आता है और इसके बाद भी आपका एक सब्जेक्ट आया है कि 2 नाउन आते हैं, 2 प्रोनाउन आते हैं। तो हम हमेशा किसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब रखते हैं? तो इसके बाद जो आपके नाउन या प्रोनाउन आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखते हैं। तो ये चीज़ तो हो गई। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ईदर और मीन्स मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक। ये भी 2 की बात करता है, नीदर भी 2 की ही बात करता है। दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, और दोनों में से कोई एक की बात करता है। ये कोई एक की बात करता है, ईदर और, नीदर नॉर, दोनों में से कोई नहीं। नॉट ओनली बट ऑल्सो भी वही बात कर रहा है। बट अगर मोर देन 2 की बात हो जाए, ईदर और ओनली 2 के लिए आती है, 2 पर्सन 2 थिंग्स के लिए आता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और नीदर नॉर ये भी 2 के लिए आता है, लेकिन दोनों में से कोई नहीं बात। लेकिन अगर मोर देन 2 की बात आ जाए तब हम क्या लगाएंगे? तब हम यहाँ पे एनी लगाएंगे। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, इधर मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रही हूँ मैं, पॉजिटिव सेंटेंस की। ठीक है, एनी लग गया तो मोर देन 2 की बात कर रहा है। ठीक है, मोर देन 2। अगर सेंटेंस में मोर देन 2 यानी कि 2 से अधिक की बात कर रहा है और वहाँ पे इधर लग गया तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे आपका एनी आएगा। मोर देन 2 की बात हो रही है। नीदर नॉर, इन दोनों में से कोई नहीं, ये तो 2 के लिए है। 2 पर्सन के लिए अगर आ रहा है तो नीदर नॉर सही है। लेकिन अगर 2 से अधिक पर्सन है तब हम क्या लगाएंगे?
तो वहाँ पे ध्यान देना है आपको, वहाँ पे आपको नन लगाना है। मोर देन 2 के लिए है, ठीक है। अगर नीदर नॉर 2 पर्सन है तो ठीक है, नीदर लग जाएगा। इधर है 2 पर्सन है तो ठीक है, वहाँ पे लग जाएगा। लेकिन अगर 2 से अधिक हो गए तो नन लगाएंगे नीदर के लिए, यानी कि 2 से अधिक है नेगेटिव के लिए, और इधर है तो एनी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना इधर द मैनेजर और द वर्कर्स क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे और के बाद आपका वर्कर्स है, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखेंगे। तो यहाँ पे ये प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, डियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डियर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज करती हूँ मैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि नीदर सीमा नॉर सेजल कुड जस्टिफाई हर रीज़न ऑफ लिविंग द जॉब सडनली। मतलब ना ही सीमा ने ना ही सेजल ने अपने अचानक से उन्होंने जॉब छोड़ दिया और इसका रीज़न उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया। यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे भी आपका बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे हर नहीं आएगा, डियर आएगा। क्यों आएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूँगी। अब कहोगे मैम ये वाला रूल क्यों नहीं फॉलो कर रहा है कि नॉर सेजल, सेजल तो सिंगुलर है, उसके बाद तो सिंगुलर यहाँ पे सही है, सिंगुलर है तो सेजल लड़की है तो यहाँ पे हर सही होगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। यहाँ पे देखिए रूल पहला क्या था कि अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, दोनों सब्जेक्ट अगर आपके सिंगुलर हैं और अगर वो नीदर नॉर से जुड़े हैं तो वो सिंगुलर होंगे, और जो वर्ब है वो उनके लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जुड़ेगा। ये पहला रूल है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, दूसरा रूल क्या है कि अगर 2 सब्जेक्ट नीदर नॉर से जुड़े हैं और दोनों ही प्लूरल हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, ये तो ध्यान है। लेकिन मिक्स्ड सब्जेक्ट एक होते हैं, मिक्स्ड सब्जेक्ट जैसे एक आपका सिंगुलर है, नीदर नॉर से अगर आपका जुड़ा हुआ है, 2 सब्जेक्ट आपके जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों सब्जेक्ट में आपका क्या है, एक सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तब हम किसके अकॉर्डिंग वर्ब रखेंगे। तो जो नॉर के नज़दीक जो सब्जेक्ट रहेगा, जो क्लोजर सब्जेक्ट रहेगा, अगर ये सिंगुलर है तब तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो ये वाले सब्जेक्ट से हमको मतलब नहीं है पहले वाले से, ये आपका मिक्स्ड सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम इस पे आए, इस सेंटेंस पे आए, मैं यहाँ पे लिख के, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगी इसलिए लिखना नहीं चाहती। अगर इस सेंटेंस पे आए तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, नीदर सीमा नॉर सेजल एक प्लूरल सब्जेक्ट है ड्यू टू नॉर, नॉर की वजह से ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। दोनों ही सिंगुलर है, दोनों ही क्या है, सीमा और सेजल दोनों ही यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है। लेकिन ये स्ट्रिक्टली फॉलो क्या किया गया है, स्ट्रिक्टली कुड जस्टिफाई। यहाँ पे देखिए कुड जस्टिफाई, कुड जस्टिफाई क्या कह रहा है, ये एक इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा है। यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस साफ साफ इंडिविजुअल की, जो सीमा है और सेजल है, उन दोनों ने अचानक से जॉब छोड़ दिया और उन्होंने इसका रीज़न भी जस्टिफाई नहीं किया। ये जो कुड जस्टिफाई है ना, ये ऑलरेडी प्लूरल है, ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। और जब ये प्लूरल है तो हमारा पजेसिव की भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोनाउन है वो रेफर करता है बैक टू द सब्जेक्ट शुड बी प्लूरल डियर टू, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल की बात कर रहा है, टू रिप्रेजेंट बोथ इंडिविजुअल, दोनों अलग अलग की बात कर रहा है और दोनों ही प्लूरल है। और यहाँ पे कुड जस्टिफाई यानी कि उन्होंने अपने अपने रीज़न को जस्टिफाई नहीं किया अचानक जॉब छोड़ने का, इसलिए यहाँ पे आपका डियर आ जाएगा। ओके, तो वो वाला रूल, 3 किस्म का 4 किस्म का ये रूल है, तो यहाँ पे सेंस निकल रहा है अलग अलग का, तो वो वाला रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। ओके, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, नहीं भी आएगा तो क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए 20 पे आते हैं हम। 20 का अगला क्या क्वेश्चन है, सम ऑफ द यंगर मैन बिगिन टू पेल्ट वन अनदर विद स्नो बॉल्स। तो यहाँ पे आपके किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे आपका कोई भी एरर नहीं है, डी पार्ट में आते हैं, कोई भी एरर नहीं है, डी पार्ट पे जाएंगे। अ थ्रॉन्ग ऑफ शॉपर्स पुश्ड अगेंस्ट ईच एंड अदर टू द डिस्प्ले टेबल्स ऑफ द डिपार्टमेंट स्टोर। देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो अ थ्रॉन्ग ऑफ शॉपर्स पुश्ड अगेंस्ट ईच एंड अदर टू द डिस्प्ले टेबल्स ऑफ द डिपार्टमेंट स्टोर, मतलब जो खरीदारों की एक भीड़ ने एक दूसरे के खिलाफ और दूसरे को डिपार्टमेंट स्टोर के डिस्प्ले टेबल की ओर धकेल दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे पर्सन की बात हो रही है ना, बहुत सारे पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, आपके बी पार्ट में एरर है। थोड़ा सा यहाँ पे हम समझेंगे कि जो आपका इधर हो गया,
ईदर हो गया, या फिर आपका अभी मैंने जस्ट समझाया नीदर हो गया, 1 मिनट, नीदर हो गया आपका, ईदर हो गया, नीदर हो गया, या फिर आपका ईच हो गया, ईच एंड अदर, ईच एंड अदर ये भी आता है एक अगर ये आपका हो गया ईच एंड अदर, तो ये किसके लिए आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा किसके लिए आते हैं, टू पर्सन्स या थिंग्स के लिए आते हैं, या थिंग्स के लिए आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बट मोर देन टू के लिए, मोर देन टू पर्सन्स थिंग्स के लिए हम क्या लाते हैं, एनी लाते हैं, एनी, नन, जस्ट अभी मैंने समझाया नन, या फिर वन अनदर, एक दूसरे को, वन अनदर, वन अनदर, ये किसके लिए आते हैं, मोर देन टू पर्सन्स या थिंग्स के लिए, मोर देन टू, दो से अधिक के लिए आते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस पे बात क्या हुई है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, जो खरीदारों ने एक भीड़ के लिए एक दूसरे के खिलाफ, यहाँ पे ईच अदर नहीं आएगा, ईच एंड अदर नहीं आएगा, तो आएगा क्या, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वन अनदर आ जाएगा, वन अनदर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका वन अनदर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वन है, एट इट वॉज नॉट नेपोलियन हु डायरेक्टेड द कोर्स ऑफ द बैटल, फॉर ईदर ऑफ हिज ऑल ऑर्डर्स वर एग्जीक्यूटेड एंड ड्यूरिंग द बैटल ही डिड नॉट नो व्हाट वाज गोइंग टू ऑन बिफोर हिम। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि और ये नेपोलियन नहीं था जिसने युद्ध का निर्देशन किया था, क्योंकि उसके सभी आदेशों का पालन किया गया था और युद्ध के दौरान उसे नहीं पता था कि उसके सामने क्या हो रहा था। इसमें किस पार्ट में एरर है, तो मैंने अभी बताया कि आपको टू पर्सन्स हो या थिंग्स हो तो ईदर, नीदर, ईच एंड अदर, ये टू पर्सन्स या थिंग्स के लिए आते हैं। मोर देन टू की बात अगर आ रही है तो एनी, नन, वन, अनदर आएगा। तो यहाँ पे आपके किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। किसमें, बी पार्ट में। यहाँ पे मोर देन टू की बात हो रही है तो यहाँ पे ईदर नहीं आएगा, ईदर नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। ठीक है, मोर देन टू की बात हो रही है, यहाँ पे नन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपकी जो एरर पार्ट है, आपका जो एरर पार्ट है वो ए पार्ट में एरर है ना, ए पार्ट में है, बी पार्ट में एरर नहीं है, ए पार्ट में आपका एरर है। क्या एरर है, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि एंड इट वाज नॉट नेपोलियन हु डायरेक्टेड द कोर्स ऑफ बैटल, मतलब जिसने बैटल के कोर्स को डायरेक्ट किया था ये नेपोलियन ही था। यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, ये एरर था। ये सब पूरा सेंटेंस आपका सही है। एंड इट वाज नेपोलियन, ये नेपोलियन ही था जिसने बैटल के कोर्स को डायरेक्ट किया था फॉर ईदर ऑफ हिज, ये आपका सही है ईदर ऑफ। यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ गलती है तो यहाँ पे सिर्फ नॉट था जिसको मैंने ओमिट कर दिया। ओके, चलिए फिर इतना ही रहने देते हैं, सेंटेंस अभी तो ज़्यादा है। एक और ले लेते हैं। वन शुड टेक केयर ऑफ हिज ऑन हर हीथ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन हैविंग लॉट्स ऑफ मनी। तो यहाँ पे आपका किस पार्ट में एरर है, देखिए वन इज़ यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट वन। वन हमेशा देखिए वन आपका सब्जेक्ट हो गया और वन आपका ऑब्जेक्ट बनता है और पजेसिव क्या होता है, वंस होता है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये पजेसिव। तो ये तो सिंपल है। अगर वन आपका सब्जेक्ट बना है, अगर उसमें ऑब्जेक्ट आ रहा तब भी वन ही बनेगा। अगर पजेसिव आ रहा तो वन का पजेसिव वंस होगा। तो यहाँ पे आपकी जो एरर पार्ट है वो बी पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट में हो जाएगा। यहाँ पे हिज या फिर हर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वंस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लेट आई रेड द पेपर व्हेन यू हैव फिनिश्ड विद इट। तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर है ना, लेट हो गया आपका, लेट हो गया आपका, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, लेट हो गया, एक्सेप्ट हो गया। 1 मिनट, एक्सेप्ट हो गया या बिटवीन हो गया, एटसेट्रा।
इनके बाद आपका जो आता है ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इनके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो लेट क्या है? एक वर्ब है, ये एक वर्ब है और वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो आई आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? लेट मी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके, चलिए फिर इतना ही रहने देते हैं। इसमें कोई एरर नहीं है। देयर वॉज नो वन एट द लाइब्रेरी बट मी। देखिए यहाँ पे जो बट आया है ना, वो प्रेपोजिशन के तौर पे आया है, कोई कंजंक्शन नहीं है, इसलिए इसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, जो कि आया भी होगा। तो यहाँ पे नो एरर है आई थिंक। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गई है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए फिर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हिना इंग्लिश क्लासेस से जुड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप पे कैसे जुड़ना रहेगा, तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इसमें जो भी समझ में नहीं आएगा आप क्वेरी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी एंड टेलीग्राम पे भी, और मुझे तो यूट्यूब पे आप YT पे कर ही सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे लर्नर्स हैं, सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। और जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं उन सभी को हैप्पी वीमेंस डे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।